एमबीबीएस में सिर्फ रट्टा नहीं, स्ट्रेटजी चलती है और वही स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताने वाला हूं। नीट का रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग जर्नी इन मेडिकल कॉलेज। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एमबीबीएस में पढ़ाई कैसे करें। इतनी सारी बुक्स, इतना कम टाइम, और कॉलेज में आने के बाद सीनियर्स बोलते हैं पढ़ ले भाई वरना रिग्रेट करेगा। तो चलो आज मैं आपको रियल लाइफ टिप्स देने वाला हूँ विच नॉट ओनली इम्प्रूव्स योर स्टडी एंड इनहेंस योर मार्क्स। सबसे पहले यहाँ पढ़ाई का तरीका नीट या 12th से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, ऑल्दो रटना तो पड़ता है बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आगे जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एमबीबीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आता है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। वहीं थर्ड ईयर में आता है फॉरेंसिक्स, कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। फाइनल ईयर के एमबीबीएस सब्जेक्ट्स हैं जनरल मेडिसिन, जिसमें हमारा आएगा साइकेट्री एंड डर्मेटोलॉजी, ऑब्स-गाइनी, सर्जरी। सर्जरी इंक्लूड्स एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमें अपनी पूरी जर्नी में पढ़ने होते हैं। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन वे टू रीड, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स जो होते हैं वो सब में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पैथोलॉजी में डायबिटीज अच्छे से पढ़ा है तो वो आपकी मेडिसिन में काम आएगा। फर्स्ट ईयर में हम बायोकेमिस्ट्री में जॉन्डिस पढ़ लेते हैं, which also includes in pathology and in final year of MBBS। इतना सब पढ़ने के बाद मैं एक चीज तो जान गया हूँ कि MBBS की पढ़ाई में सबसे बड़ा मंत्र है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। एनाटॉमी में डायग्राम्स खुद से बनाओ, फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स पढ़ो, और बायोकेमिस्ट्री में कोशिश करो कि जितनी भी साइकिल्स है अपने हाथ से ड्रॉ करो। बिकॉज वंस यू गॉट द कॉन्सेप्ट तो ये जो मेमोरी है आपके साथ लंबे टाइम तक रहेगी। जब आप इसे लंबे टाइम के रिटेन करोगे सो ऑब्वियसली क्लिनिकल ईयर्स में ये सबसे ज़्यादा आपके काम आएगी। एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉलेज लाइफ में वो है अटेंडेंस। चाहे लेक्चर्स बोरिंग लगे, चाहे क्लासेस जाने का मन ना हो, लेकिन 75% अटेंडेंस के लिए क्लास तो जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर अटेंडेंस ही नहीं होगी तो तुम एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, और एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे तो फिर इस वीडियो को देखने का क्या फायदा। सो अटेंडेंस इज मैंडेटरी। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। एनाटॉमी में डायग्राम्स के लिए अलग से नोट्स बनाओ, रफ में डायग्राम्स खुद से बनाओ, खुद से प्रैक्टिस कर करके बनाओ और उनकी लेबलिंग खुद करो। और कोशिश यही करो कि जो भी लेबलिंग करते हो वो एक साइड में ही करो, ताकि जब भी टीचर्स एग्जाम में चेक करते हो तो उन्हें आसानी हो चेक करने में, उन्हें आसानी से सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएं, विच हेल्प्स यू इन फैचिंग गुड मार्क्स। फार्मा में निमोनिक्स, क्योंकि फार्मा की ड्रग्स याद नहीं होती तो निमोनिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और पैथोलॉजी में क्या होता है कि माइंड मैप्स और जो भी पैथोजेनेसिस है उनके फ्लो चार्ट्स याद करने होते हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ। बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यू विल नेवर हेजिटेट इन राइटिंग आंसर्स। जो भी नोट्स आप बना रहे हो उन्हें छोटा रखो, कलरफुल रखो, ताकि बाद में पढ़ने में आसानी हो। और बेसिकली मैं तो ये करता था कि जैसे लेक्चर हो गया, लेक्चर में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया समझ में नहीं आता, ऑब्वियसली किसी को नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन इतना तो पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो कोशिश करो जब भी आप सेल्फ स्टडी का टाइम निकालते हो तो उस टॉपिक को एक बार बुक से रिव्यू कर लो और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझ लो, ताकि जब एग्जाम आएंगे तो आपको आसानी होगी और इतना बर्डन फील नहीं होगा कि एग्जाम्स आ गए और मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि कुछ नया तो लगेगा नहीं, पहले से आपने रिव्यू कर रखे हैं सारे नोट्स। एमबीबीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। रोज मिनिमम 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी को देने और वीकेंड्स में रिवीजन, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, कॉलेज लाइफ भी तो एंजॉय करनी है, हमेशा पढ़ना ही थोड़ी है। तो मिनिमम 2 से 3 घंटे इज इनफ। इन सब के अलावा सीनियर्स की एडवाइस, उनके नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट वाइज वीवीआईपीज आर लाइक ब्रह्मास्त्र। क्योंकि कुछ पढ़ो ना पढ़ो, सब्जेक्ट वाइज जो इम्पोर्टेंट की लिस्ट होती है
वो लिटरली बहुत हेल्प करती है एग्जाम्स में पास होने में। और थर्ड ईयर फाइनल ईयर में सिर्फ थ्योरी नहीं, बेड साइड लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ हम वार्ड में जाते हैं, हिस्ट्री लेना सीखते हैं, जनरल एग्जामिनेशन सीखते हैं, और एंड दैट्स द गोल्डन टाइम टू डेवलप क्लिनिकल सेंस। यस, MBBS इज लेंथी, टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। ग्रुप स्टडी करो, फ्रेंड्स बनाओ, ट्रिप्स पे जाओ, कॉलेज में मजे करो, बट रिमेंबर, don't compromise studies, because we are saviors and patient depend on us, so we have to study like that. I hope these tips will help you. If you like this video, then subscribe the channel, and once again 2025 juniors, a very big congratulations and all the best. Now you are stepping in the world of medicine.